आप सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। मैं शालोम परमेश्वर के नाम से एक बार फिर से आज की इस नए सुंदर सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। तो आइए दिन को शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक अध्याय पढ़ेंगे। रोमन्स 15:13। नाउ मे द गॉड ऑफ होप fill you with all the joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit। हिंदी में पढ़ेंगे रोमियो उसका 15 अध्याय उसका 13 पद। सभी आशाओं का स्रोत परमेश्वर तुम्हें संपूर्ण आनंद और शांति से भर दे, जैसे कि उसमें तुम्हारा विश्वास है, ताकि पवित्र आत्मा की शांति से तुम आशा से भरपूर हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमको बताता है कि परमेश्वर हमको अपनी सामर्थ्य से, अपनी खुशी से भरना चाहता है, ताकि हम हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, उस परमेश्वर की स्तुति करते रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हम लोग आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, क्योंकि कल रविवार है यानी कि संडे, और हम लोग लाइव वर्शिप में और लाइव वचन में हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो कल का टाइमिंग हमने थोड़ा सा चेंज किया है। कल हम सुबह 9 बजे शाम हम लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे। तो आप लोग लाइव चर्च के लिए रेडी रहिए और टाइमर सेट करके रखिए कि 9 o'clock हम लोग सब एक साथ मिलेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं उस गीत को, उसके बाद सुनेंगे हमारे वचन को। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना। प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, ताकि प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करे। और एक और नया विषय लेकर मैं आपके सामने हूँ, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, ताकि प्रभु उन सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम हृदय से आपके आभारी हैं कि आपने हम पर दया की, अनुग्रह किया। आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए धन्यवाद।
आज दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे। हमारे सारे भाई बहन जो फेसबुक पर, यूट्यूब में देख रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु इस बात को सुन रहे परमेश्वर आपके वचन को हम प्रार्थना करते हैं, एक एक से बातचीत करें, उनके हृदय को तृप्त कर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा से भरकर आज की सुबह वो आपके आनंद को ले सके, आपकी सामर्थ को, आपकी शक्ति को ले सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की शुरुआत हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर करेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 34 अध्याय। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रभु आपको आशीष देता है। भजन संहिता 34 Psalm 34 वर्स 7 और 8 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर इस पद पर आशीष देगा ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। कहता है भजनकार, इस बात को कह रहा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। 9 पद, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि इसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। ये वचन आज की सुबह एक प्रश्न मेरे आपके सामने खड़ा कर रहा है। ये वचन एक प्रश्न, क्वेश्चन मेरे आपके सामने कर रहा है। वो कहता है कि कैसे हम संसार में आनंदित जीवन जी सकते हैं। संसार में आनंदित जीवन जीने का रहस्य क्या है? उस रहस्य को थोड़े से शब्दों में, कुछ ही मिनटों में, जो बहुत थोड़े समय हमारे पास है, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वचन 7 कहता है, परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के हुए उनको बचाता है। परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है। यदि आप चाहते हैं कि संसार में आनंदित जीवन जिए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस संसार में आनंद दे, तो उसके लिए 2 बातें करनी है। 2 बातें करनी है। एक है नम्रता और ईश्वर का भय। एक है नम्रता और ईश्वर का भय। नीति वचन उसके 22 अध्याय 4 पद में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का जीवित वचन जो आज हमारे सामने है, ये वचन कह रहा है कि जीवन में यदि तरक्की चाहिए, आनंद चाहिए, हम इस संसार में आनंदित जीवन कैसे जी सकते हैं? जब चारों तरफ से भरपूरी रहती है, जब चारों तरफ से आनंद रहता है, तो हम कहते हैं बहुत आनंद है। और वास्तव में प्रभु आनंद देता है। वो हर बात में आपको आनंद देता है। वो कहता है 2 बातें करनी है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। 2 चीजें दी आपके और मेरे जीवन में है। आप दीन बन जाए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप ईश्वर का भय माने तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आनंदित जीवन के लिए 2 बातें बहुत जरूरी है। नम्र बन जाए। यदि हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग, हमारी कलीसियाओं के लोग, हमारे भाई बहन एक दूसरे के सामने दीन बन जाए, नम्र बन जाए, घमंड को छोड़ दें, तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरा भय मानोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन पर उत्तम आशीष दे दूंगा। कल हम सीख रहे थे कि परमेश्वर हमें ऊंची पदवी देता है, लेकिन उस पदवी तक पहुंचने के लिए परमेश्वर आज हमें इस बात के लिए बताना चाहता है कि नम्र बन जाएं और ईश्वर का भय माने। तब आप देखेंगे कि 3 चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। 3 खुशियां आपको मिलेगी। 3 तरह से आपको आनंद मिलेगा। इस पृथ्वी पर जीने का आनंद आएगा। इस पृथ्वी पर रहकर आप कैसे आनंदित रहेंगे, आप इस पृथ्वी पर इसके जीवन को आनंद से बिताएंगे।
यहाँ परमेश्वर दुखों में से भी आपको ले जाएगा। कल हम सीख रहे थे कि परमेश्वर हमें क्या करेगा, जो ऊंचे ऊंचे टीले हैं, ऊंचे ऊंचे भूमि के जो रास्ते आए हैं, उन सबको हटाता जाएगा। लेकिन आज प्रभु कहता है यदि आप नम्र बनते हैं और ईश्वर का भय मानते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है? 3 बातें प्रभु कहता है। इनका जो फल है, आपने 2 चीज अपने जीवन में ले ली। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से आप नम्र बन के देखो, आज से प्रभु का भय मान के देखो, तब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपके जीवन पर ये आशीष देगा। पहली चीज क्या करेगा? धन देगा। नीति वचन 22:4 में बहुत सुंदर लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, पहली चीज धन। आज लोग धन के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। ये सारा धन तो परमेश्वर के हाथों में है। और मैं देख रहा था, विचार कर रहा था, जब मैं ड्राइव करता हूं तो विचारों में प्रभु कई विचार डालता है। ये जो धन है, यदि आप सोना और चांदी या सिक्के किसी जानवर के सामने रख देंगे तो क्या करेंगे? वो खाएंगे, उसको बटोरेंगे? नहीं, उनके कोई काम का नहीं। ये धन के पीछे मनुष्य दौड़ता है, इस धन के पीछे मनुष्य भागता है। लेकिन यदि आपको धन चाहिए तो 2 ही काम कर लीजिए, नम्र बन जाए और परमेश्वर का भय माने। दूसरी चीज वो कहता है, महिमा मिलती है। आपको आदर मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में आनंद भर देगा। तीसरी चीज है, वो जीवन मिलता है। आपने 2 काम किए, नम्र बने और परमेश्वर का भय माना, तो आपको धन मिल गया, महिमा मिल गई। और तीसरी चीज वो कहता है, जो संसार के लोगों को चाहिए, वो कहता है जीवन मिलता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ये करना चाहता है, बिना किसी गलत काम किए, बिना किसी को लालच दिए, परमेश्वर आपको धन, महिमा और जीवन देगा। और हमारा विश्वास है कि प्रभु का दया का हाथ आपके साथ बना हुआ है। हमारा परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देना चाहता है। आज की सुबह मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, व्यक्तिगत रीति से आप इसको अपने जीवन में ले लें। ये वचन क्या कहता है? दीन बनकर देखो तो सही। क्या ये वचन जो सत्य कह रहा है, ये वचन जो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो इस बात को कहता है कि आपको 2 चीजें करनी है और 3 चीजें आपको मिलेगी। 34 अध्याय भजन संहिता का उसका 8 पद कहता है, परख कर देखो, चक्के तो देखो, टेस्ट करके देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। उस प्रभु के चरणों में आकर देखो, उसके आनंद को, उसके स्वाद को चख के देखो, उस खुशी को लेकर देखो। परमेश्वर आपको खुशियों से भर देगा। समस्याएं तो आएंगी, परेशानी तो आएंगी, कठिनाई तो आएंगी, लेकिन उनमें भी परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेता चला जाएगा। हर समस्या के पीछे आनंद छुपा है, हर कठिनाई के पीछे वो आनंद है जो संसार नहीं दे सकता, परमेश्वर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन बहुत स्पष्ट कहता है, इसलिए वो कह रहा है, आपको आह्वान कर रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती है। आप उसका भय मानेंगे तो आपको कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप संतुष्टि का जीवन जिएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे, और इसको हम अपने जीवन में लेकर आगे बढ़े ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मेरे
बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी सामत आप में से हर एक के साथ बनी रहे, और कल नई सुबह में हम लोग एक साथ मिल के परमेश्वर की आराधना कर सकें और उसकी स्तुति कर सकें। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड बटन है सब्सक्राइब का, आप उसको जाके क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं, सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।